ज्योग्राफी में आज आप लोग देखना दलहन फसल के बारे में। कौन सा फसल के बारे में? दलहन फसल के बारे में। आप लोग एक चीज़ बता दें, दलहन फसल जो होता है, दलहन फसल जो होता है, ये दोनों प्रकार, ये तीनों प्रकार के फसल में उत्पादन होता है। अब आप लोग पूछिएगा तीनों कैसे सर, आप बता दीजिए। पहले दलहन के बारे में थोड़ा सा याद कीजिएगा, थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे हम आप लोग को तीनों फसल के बारे में बता रहे हैं। एक हो जाएगा रबी फसल, जौना के ठंडा में बोआ जाला, गर्मी में कटाला। एक हो जाएगा खरीफ फसल, जौना के बरसात में बोआला और ठंडा में कटाला। और एक हो जाता है गर्मा फसल, कि गर्मी में बोआला और गर्मी में कटाला। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, रबी फसल, खरीफ फसल और गर्मा फसल, ये भाई फसल कहाँ से आ गया हमको खुद पता नहीं है, परंतु हम आप लोग को बता दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए खरीफ फसल में अरहर, अरहर मतलब जानते हो क्या होता है? अरहर मतलब क्या होता है? अरहर, ये मूंग, और यहाँ हो जाएगा उड़द। ये देख लीजिए, ये हम लोग का कौन सा, ये हम लोग कौन सा फसल में उगाया जाता है? खरीफ फसल में। अब देखिए चना, ठीक है ना, मसूर, उसके बाद चना, मसूर, कहा जाएगा मटर। अब देखिए गर्मा फसल में क्या उगाया जाता है? आप देखिएगा उड़द जो होता है, उड़द, इधर उड़द जो होता है गर्मा फसल में भी क्या किया जाता है? उगाया जाता है। और मूंग को भी उगाया जाता है। देखिएगा कभी कभी हम लोग गेहूँ के फसल की कटाई जब हो जाती है तो खेतों में क्या छिट दी जाती है? उड़द या क्या छिट दिया जाता है? मूंग छिट दिया जाता है, और वह उसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। तो जब भी दलहन की बात आए तो ये दलहन जो होता है तीनों सीजन में उगाया जाता है, चाहे खरीफ फसल की बात हो, चाहे रबी फसल की बात हो, या गर्मा फसल की बात हो, ये तीनों सीजन में क्या किया जाता है? इसको उगाया जाता है। आप देखिए यह सभी दलहन फसल नाइट्रोजन लेकर उर्वरक बनाने की कार्य करता है। अब देखिए जितना भी दलहन फसल है वह क्या करता है? जितना भी दलहन फसल है वह अपना जड़ से या क्या होता है? नाइट्रोजन लाता है, और नाइट्रोजन लाके उर्वरक बनाता है। परंतु अरहर या उसको तूर भी बोला जाता है, अरहर या तूर ऐसा नहीं करता है। देखिए दलहन फसल को शुष्क और वर्षा वाले क्षेत्रों में आसानी से
उगाया जा सकता है। क्या होता है? आसानी से उगाया जा सकता है। अब आप लोग से कोई पूछेगा, अब आपसे कोई पूछेगा तो बोलिएगा दलहन फसल को 90% शुष्क क्षेत्रों में ही उत्पादन होता है, क्योंकि चना, मटर और मसूर, चना, मटर, मसूर, उड़द, मूंग और मूंग में सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है, लेकिन अरहर या तूर में अधिक जल की आवश्यकता होती है। जल में इसकी अति आवश्यकता होती है। और भी एक स्टेप लिख लीजिए। दलहन उत्पादन में गिरावट के कारण राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम 1986 से 1990
87 तक चलाया चलाई गए, परंतु उस पर कोई संतोषजनक परिणाम नहीं मिला। संतोषजनक परिणाम नहीं मिला। संतोषजनक परिणाम क्या हुआ? नहीं मिला।